बहुत शुक्राना आज के सत्संग वास्ते हम सबको चरणों में बुलाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत जी का बहुत बहुत वेलकम है। जय गुरु जी। गुरु जी इज महाशिव। गुरु जी इज द बेस्ट टीचर इन दिस यूनिवर्स। गुरु जी ने अपने मुख से बोली हुई हर एक बात इज डिवाइन ब्लेसिंग्स। When we follow everything that Guruji says, blessings only keep multiplying, है ना। तो इतने ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है। करना क्या है, जो गुरुजी ने कहा वही करना है, और कुछ करके क्या ही करना है ना। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी आज ना आई वॉज preparing for the next few days, next few weeks actually. We will be timings थोड़े अप एंड डाउन होंगे। ये वीक में मुझे थोड़े टाइमिंग्स ये टाइम के इतने अप एंड डाउन हुए क्योंकि वी वर गोइंग थ्रू क्लीनिंग. So some time back we had a lot of luggage come in from the godown. जो हमारा ही सामान था, अंकल रिटायर हुए तो उनका जो सामान था वो पूरा गोडाउन से घर में आया। घर में आके एक रूम ऑक्यूपाई कर लिया, एंड पहले तो फुल रूम ऑक्यूपाइड था। उसके बाद धीरे 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 करके इतना जंक निकला कि बस क्लियर ही करते गए कि क्या है, हमने रखा क्या है और क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र ही क्या कर रहे हैं हम। और इतना जंक और फिर भी थोड़ा जंक बाकी रह गया था। नाना करके भी उसको क्लियर तो करना था। अब क्लियर कैसे करें, मुझसे तो एक बैग भी नहीं उठती, एक बक्सा भी नहीं उठता। सो डिपेंडेंट ऑन गंगा हमारी इतनी अमेजिंग है एवरी डे। सो अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक इट इज़ हर बहाना, वो झूठ बोल रही है, वो बहाने बना रही है। ये मेरा थॉट था कि गंगा बड़ी झूठी है। एंड आई यूज्ड टू टेल गुरुजी, वाह जी गुरुजी, इसके पास मीन्स I believed that she was lying for over a year and a half or more maybe. तब तक मुझे लग रहा था कि कितने like she says झूठ in such a wonderful way that you just have to believe her. कई बार मैंने उसको बैठ के गुरुजी की बातें भी समझाई, फिर मैंने उसको बताया। दूसरी एक न्यू मेड आई थी। I was trying to adjust so many different people ताकि काम हो जाए। मेन तो काम होता रहे इस वास्ते, और गुरुजी का दरबार है, टाइम टू टाइम काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और 2-3 टाइम के हो तो और भी अच्छा है। लेकिन गुरुजी जब हमें कठिन पाठ देते हैं, मुझे ये बात का गुरुजी ने एहसास कराया कि जब गुरुजी हमें कठिन पाठ देते हैं तो उससे भी ज़्यादा कठिन वक्त हमारा गुरुजी मैनेज कर रहे होते हैं और ब्लेस कर रहे होते हैं। तो हमें जानना भी नहीं है उससे ज़्यादा कठिन वक्त क्या होगा, वो जान के क्या करना है, वो बेटर है कि ना जाने। लेकिन वो कठिन वक्त के लिए शुक्राना, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना वो कठिन वक्त भी हमें नहीं मिलना है। तो ये कठिन वक्त जो मिला उसके लिए भी शुक्राना। और इसी वक्त में और कठिन इतना होता जाता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए लाइफ में, है ना, कितनी भी संगत आ जाए, कितने भी हेल्थ इश्यूज हो जाए, कितना भी लॉकडाउन आ जाए, कितना भी वो कोविड हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, तब भी गुरुजी ने किसी और को यहाँ टिकने नहीं दिया, एक भी और जन को टिकने नहीं दिया, एंड कोई और टिक नहीं सका। सो वी हैव टू डू व्हाट वी नीड टू डू। ऐसा नहीं है कि बर्तन है तो गंगा कर लेगी, ऐसा नहीं होता। गंगा का लिमिटेड टाइम होता है, सिंड्रेला टाइम होता है, वो आती है उसके पहले चली जाती है। और जिस दिन उस पर बड़ी आशा रहती है कि नहीं आज तो गंगा इतना मैनेज कर ले हैं,
आज तो एटलीस्ट मैनेज कर ले, तुम आज मुझसे नहीं होगा, ऐसा जब सोचते हैं ना, उस दिन तो वाह जी गुरु जी, गंगा दिखती ही नहीं है। अ, उसी टाइम गंगा दिखती नहीं है। एंड गुरु जी की कृपा से फिर वो सब हम करते हैं। और धीरे 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 करके अंकल ने मुझे इतना रियलाइजेशन गुरुजी ने अंकल के थ्रू कराया कि तुम गंगा पे आधारित ही क्यों हो, व्हाई आर यू सो डिपेंडेंट ऑन गंगा, why does everything have to depend on Ganga, and you still believe she is going to, if she says she's going to come at 11 o'clock, you believe she is going to come at 11 o'clock? How uh, how can that be possible? She's not coming at 11 o'clock, just take it for granted. तो ऐसे कर करके बड़े चैलेंजिंग पार्ट रहे गंगा वाले भी। इट हैजंट बीन ईजी। एंड गंगा के रोज के पहले जो मुझे बहाने लगते थे, अब समझ में आया कि शी ऑल्सो हैज़ अ लाइफ। बहाने नहीं है, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसको तो जवाब भी देने होते ना, क्यों लेट हुआ, पूछ लिया तो उसको जवाब भी देना होता है। लेकिन शी ऑल्सो हैज़ अ लाइफ, शी ऑल्सो हैज़ अ फैमिली, शी ऑल्सो हैज़ चिल्ड्रन, शी ऑल्सो हैज़ रिलेशनशिप्स एंड सोशल लाइफ। तो कल वो गुरु जी की कृपा से आई ही नहीं, 3 बजे तक नहीं आई। एंड आई एम लाइक माई, मैंने तो आज बोला था कि जल्दी आ जाना, आज क्यों नहीं आई वो? तो आई ही नहीं, आई ही नहीं, आई ही नहीं। फिर फाइनली 3:40 को शी केम, एंड शी लीव्स लेटेस्ट बाय 4:30। उतने में सारे काम निपटा देने हैं। तो वो सारे तो नहीं निपटते, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसकी स्पीड अच्छी है, तो जो जो होता है हो ही जाता है, जो नहीं होता है हम कर लेते हैं। तो कल का बहाना मैं बोल रही थी, मैं गंगा, तो बोलती है सो एवरी टाइम शी इज आंसरेबल, राइट, बिकॉज आई क्वेश्चन हर। तो डांट नहीं सकती। एक बार मैं डांट के सत्संग में चली गई थी, वहाँ सत्संग में मुझे ही डांट पड़ गई, गुरुजी ने मुझे इतने बड़े पाठ पढ़ा दिए कि अब डांट नहीं सकती मैं गंगा को। बोला क्या हो गया बेटा, गंगा तो लेट क्यों हो गई तो लेट ही क्यों हुई हैं, ऐसे प्यार से पूछना पड़ता है ना। तो गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं, मुझे सिखाते हैं कि कैसे बात होती है। वरना पहले तो मुझे बहुत बुरा लग जाता था, अब नहीं लगता बुरा, है ना गुरुजी उसमें उसमें सोचना कि है ना गुरुजी, वो बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इवेंचुअली तो करना ही होता है, काम है, कारज है, करने हैं, कंप्लीट करने हैं, रेडी होना है। एक से दूसरा सत्संग हो गया तो दूसरे के लिए भी रेडी रहना है, तो आसान नहीं रहता। तो कल शी डिस्क्लोज दैट उस उनके पहचान वाला जो से बंदा है, हु इज लाइक फैमिली टू हिम, टू देम, and he 40-year-old man passed away, and he just had 2 vomits and then he passed away. And now अब कुछ बोल भी नहीं सके, she's got a life, you know. She also has to go for the funeral. She wanted to say her final goodbyes to the family में जाके बॉडी को देखना था, तो मुझे भी जाना था, बोलती है। मैं हाँ अच्छी बात है कोई बात नहीं, चल तू इतना कर ले, उतना उतना कर ले, काम कंप्लीट हो जाता है। मुझे उसके तो झूठ पे मैं बड़े क्वेश्चन करती थी, डाउट करती थी, और इवैल्यूएट करती थी, एंड चतुराई भी करती थी कि अच्छा आज क्या बहाना है, मैं देखती हूँ। हाँ, पहले ऐसा था मेरा 3, 3.5, 4 साल पहले। आज क्या बहाना है, दिस इज टू मच गंगा, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, गंगा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, ये गुरु जी का घर है, यहाँ सेवा में रहते हो, ये है वो है। मैंने समझाया, संगत ने समझाया, सबने समझा के देख लिया, अब जाके हम ही समझ गए कि शी इज नॉट गोइंग टू ऑल्टर एनीथिंग, है ना। वो जितना आती है आने दो, जितना चाहती है जाने दो, गुरु जी किसी और को रखने नहीं देंगे। तो जो कर रही है वो करने दो, जो नहीं कर रही है वो कर लो, बस फुल स्टॉप। और उसके बारे में सोचो भी मत, नो निंदा, नो चुगली ऑफ गंगा। एंड देन केम अ टाइम व्हेन ये सब पार करके गुरुजी ने इतना सिखाया कि
she is a beautiful human being, you know, and you need to have compassion for her. उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, हमें छोटी छोटी बात में 4 बर्तन घिस दिए तो कठिनाई लग जाती है, झाड़ू पोछा कर लिया तो कठिनाई लग जाती है, थोड़ा सा स्लैब क्लीन करना पड़ गया, बर्तन रखने पड़ गए तो कठिनाई लग जाती है मुझे। लेकिन उसकी कठिनाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो कठिनाई में भी एक भी दिन शी डजंट कंप्लेन, not ever. She has a husband who drinks, but she will not come. She follows no ABC very powerfully. And she doesn't disclose, she doesn't act, she's very quiet, and she will always, है ना। अब उसका झूठ तो मैंने बड़ा इवेल्युएट किया, क्वेश्चन किया था पास्ट में, ये हुआ वो हुआ, क्या नहीं हुआ, सब देख लिया था। लेकिन मैं जो झूठ बोलती हूँ वो मैंने कभी नहीं किसी से बात की, है ना। क्यों ही करनी है उसके बारे में बात। और मैनेजमेंट होता है, आई नीड टू मैनेज थिंग्स, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। ये नहीं करूँगी तो वो हो जाएगा, वो नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा। इस वास्ते भी थोड़े बहुत तो झूठ बोलने ही पड़ते हैं। सफ़ेद झूठ, आखिर क्या प्रॉब्लम है सफ़ेद झूठ बोलने में। झूठ जो किसी को हानिकारक ना हो वो झूठ बोल सकती हूँ। ये सारे प्रकार के कॉन्वर्सेशंस मैंने कर लिए। एंड एवरी द लास्ट टाइम इन सितंबर जब मैं वहाँ गई थी बड़े मंदिर, तब एक संगत अंकल ने शेयर किया था कि गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। एंड आई वॉज लाइक, ओहो, गुरुजी जस्ट टुक दैट अवे फ्रॉम मी। है, मेरा झूठ बोलने की एबिलिटी तो अच्छी थी। और बोलने पड़ते हैं प्रैक्टिकली मैनेज करने के लिए, बहुत चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि बिना झूठ बोले सब कुछ मैनेज हो जाता है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। और थोड़े बहुत यू नो लाइक मैनेजमेंट। तो गुरुजी की कृपा से we are going to have a satsang on 27th. Next few weeks बहुत सारे बाहर सत्संग्स हैं गुरुजी की कृपा से। एंड जो सत्संग्स हो रहे हैं उसके लिए पहले से वी हैव अ स्मॉल सत्संग इन वन प्लेस जहाँ वी कैन ओनली अकोमोडेट एट द मोस्ट 100 people. वो भी जैसे तैसे हुआ है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द रूल, एंड इफ देर इज इवन वन मोर देन आई हैव टू गो आउट, इफ देर आर 2 3 of us more आई हैव टू गो आउट। ऐसा मुझे समझाया गया था। तो मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाई करके मैंने बोला था 80 से ज़्यादा कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सो वी क्लोज एट 80। एक्चुअली वी आर सपोज टू क्लोज एट 100 बट वी क्लोज एट 80, क्योंकि 100 के बाद जब क्लोज ही हो जाएगा तो किसी को भी नहीं ले सकते। तो गुरुजी की कृपा से आज 84 हो गए थे। और मैंने झूठ ये बोला था कि 80 ही कर सकते हैं। आज शाम को इवन बिफोर द सत्संग स्टार्टेड गुरुजी मुझे शोड मी के, देखा झूठ बोला ना तूने। मैंने बोला गुरुजी ये सफ़ेद झूठ है, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आई हैव टू डू इट, अदरवाइज लास्ट मिनट आप ही की संगत को बुरा लगेगा कि मुझे नहीं बुलाया। और इस बीच में एक आंटी बोल भी देती है, हैं आंटी मैं आऊँगी लेकिन 1 hour लेट। मतलब खबरदार जो आई हो सत्संग में, खबरदार जो सत्संग में आए हो 1 hour लेट इन द सत्संग। नहीं मुझे आना है, नो आना ही मत, 1 hour लेट आना है बिल्कुल भी मत आना। सत्संग में आना है तो पहले पहुंचो। एक तो अभी कोविड का मामला थोड़ा सा खुल गया है ना। तो सबको हगी किसी करनी होती है, एक दूसरे को मेल मिलाप करना होता है। मतलब आधा घंटा जल्दी आ जाओ, एक दूसरे को जितनी हगी किसी करनी है कर लो, है मेल मिलाप करना है। एक्चुअली गुरुजी के सत्संग में सोशल होना ही नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। जब दरबार में एंटर होते हैं गुरुजी के स्वरूप, आप अगर गुरुजी के सत्संग में आ रहे हो और गुरुजी को खुश करना है, गुरुजी को मौज में रखना है, तो जहाँ से एंटर हो रहे हो वहाँ से गुरुजी के स्वरूप से आँख मिलाओ। गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी की आंखों से आंख मिलाओ और उसके बाद किसी की और मत देखो।
और जितनी डिविनिटी इनहेल कर सको करते जाओ करते जाओ। कौन आया कौन गया, लंगर प्रसाद दे दिया, जय गुरु जी, आने दो जाने दो, जो ले गया ले जाने दो, जो रह गया कर खा लो पी लो, शब्द सुनो, गुरु जी के साथ ध्यान लगाओ, है ना। गुरु जी के शब्द गुरबानी में इतनी ब्लेसिंग्स है। जो गुरु जी ने चुने हुए शब्द गुरबानी है वो तो कितने सारे ब्लेस्ड है, सारे ही ब्लेस्ड है, लेकिन ये गुरु जी ने ब्लेस किए हुए, तो उसमें कनेक्शन इतना पावरफुल। ये टाइम मैं बड़े मंदिर गई थी, उसमें सतगुरु होए दयाल हो रहा था, एंड अपनी मेहर कर, वो फुल वाला है, यू नो द, एंड इट वाज सो 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 ब्यूटिफुल, so beautiful that it just, you have those melting divine moments with nobody else but the divine, and then there is nobody between you and the divine. So why would we want anything else when we go to Guruji सत्संग? किसी और को क्या देखे, किसने क्या पहना, जिसको जो पहनना है पहनने दो, जिसको जहाँ बैठना है बैठने दो, फोन स्विच ऑफ रखो और सीधा किसी के भी साथ आंख नहीं मिलाओ। मुझसे तो आजकल स्माइल भी नहीं दी जाती है कई बार जब गुरुजी के दरबार में एंटर करते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं दैट विल स्पीड अप द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स कंप्लीटली। जब हम दरबार से निकलते हैं, एक बार मैं एक सत्संग में गई थी, तो एक संगत आंटी अपनी फ्रेंड को लेके आई थी, एंड वो फ्रेंड ने लिफ्ट में उतरते हुए मुझे बोला था कि इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। मैं बोला हाँ पूछ लो जवाब गुरुजी देते हैं, पूछ लो जो पूछना है। तो आई जस्ट स्माइल्ड इन माई माइंड, आई सेड ऑल दिस, आई स्माइल्ड एंड आई सेड कि जी पूछो है। तो शी सेइंग वी ऑल्सो फॉलो अ गुरु एंड वी हैव संगत परिवार, एंड हम जब सत्संग आते हैं वी डोंट लुक अराउंड, वी आर एब्सोल्युटली क्वाइट, एंड व्हेन वी लीव वी डोंट टॉक अ वर्ड टू एनीबडी, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स वहीं पे बिखर जाती है। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है? मैंने बोला बात तो आपकी बहुत ही सुंदर है, हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड सच्ची भी है, और करना यही चाहिए। लेकिन गुरुजी ब्लेसेस अनकंडीशनली, अपनी संगत को अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स दी हुई है, एंड काउंटलेस। एंड हमें भी वो सिंपल सिंपल सी बातें फॉलो करके हम कैसे हमारे परमात्मा महाशिव गुरुजी को खुश कर सके, मौज में रख सके। खुश क्या ही करेंगे हम, हैं, उनको मौज में रख सके, और मौजा ही मौजा में रहे गुरुजी। सब संगत का एक ही गोल हो, मैं तो इतना प्रे करती हूँ गुरुजी से, सबका एक ही गोल हो कि गुरुजी को मौज में रखे। तो ये ब्रह्मांड में धरती क्या ही गोल गोल घूमेगी, क्या ही मौज में आएगी, कितनी ब्लेसिंग्स होगी, कितनी 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 ब्लेसिंग्स होगी कि सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और एक बार गुरुजी ने एक प्यारी सी आंटी के थ्रू बुलवाया था, वो बात मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी और सच्ची भी लगी थी कि गुरुजी जब हमें इस माड़े वक्त में से निकालेंगे, कलयुग चला जाएगा और गुरुजी हमें स्वर्ण युग में ले आएंगे। और बस ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। मैंने बोला फुल स्टॉप, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, राइट। तो मौज मौजा ही मौजा, गुरुजी कैसे मौज में रहे, इसके अलावा हमें क्या ही कुछ और सोच के करना है। हम डिस्कशंस भी कर लेते हैं, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, मुझे ये ड्रीम क्यों आया, है ना, वो ड्रीम में गुरुजी का कहने का क्या मतलब था, क्यों गुरुजी ने क्या बताया। जो गुरुजी ने किया उसका शुक्राना करो एंड फुल स्टॉप करो, मूव ऑन, डोंट गेट स्टक इन दैट प्लेस। क्योंकि गुरुजी ने जो कृपा दृष्टि बरसाई है वो अपॉर्चुनिटी की विंडो इज ओपन फॉर अ शॉर्ट टाइम बोलते हैं। तो जो शॉर्ट टाइम के लिए खुली है उसमें ब्लेसिंग्स इतनी सारी ले लो, इतनी सारी ले लो कि पूरे, जब हम रिस्पॉन्सिबली गुरुजी के दरबार में बैठते हैं, हमारे थ्रू हमारे अपनों का भी कल्याण होता है,
हमारे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सबका कल्याण होता है। और गुरु जी की कृपा दृष्टि से ये ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लाई होती है, तो बरकत ही बरकत है। तो जो गुरुचरण मिले हुए हैं उसी और जाने वाले जो कर्म है वही करने हैं हमें। जो कर्म गुरुचरण तक ना ले जाए उसको करके क्या ही फायदा है। जब हम सत्संग में जाते हैं एक दूसरे को देख के, देखना ही नहीं है, मैं तो बोलती देखो ही मत। अगर जल्दी भी पहुंच गए तो गुरु जी के स्वरूप की ओर ही देखो, एक दूसरे की ओर देखो ही मत। नो स्माइलिंग, नथिंग, जस्ट लुक, वेट, आंख बंद करके गुरु जी गुरु जी गुरु जी करो और काम आ जाना है ना। और कुछ करने से कुछ ही काम नहीं होना है। दो स्माइल दे दो, ठीक है, सब है। वो सोशल टाइम अलग होता है, सत्संग टाइम अलग होता है। दिस डोंट मिक्स द टू टाइम्स। सत्संग इज नॉट अ सोशलाइजिंग प्लेस। सत्संग इज, इट इज लाइक सेइंग हम लोग सर्जरी रूम में जाते हैं टू सोशलाइज विद द डॉक्टर एंड नर्सेस। ऐसा नहीं होता है। जब हम सर्जरी रूम में होते हैं ना, एनेस्थेसिया दिया जाता है और काटाकुटी होती है, तो सर्जरी रूम में जो होता है वही गुरुजी के दरबार में होता है। कि जब हम शब्द गुरबानी सुनते हैं, ऐसा ऐसे लगनी लग जाए, गुरुजी कृपा करे हर एक संगत को। शब्द में वो पावर है जो आपको परमात्मा से लगनी लगा देती है। तो ऐसी लगनी लग जाए कि कुछ और ना सुनाई दे, है ना, कुछ और ना दिखाई दे, कोई और ना दिखाई दे। वो कई बार हिंदी मूवीज में होता है ना, सब आजू बाजू के गायब हो जाते हैं, सिर्फ द हीरो कैन सी द हीरोइन काइंड ऑफ अ थिंग। गुरुजी इज अवर ऑलमाइटी, है ना। तो गुरुजी ने दिखाया रास्ता बहुत ही सुंदर है। आने वाले दिन गुरुजी ने इतने सारे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि हमें सिर्फ ये ब्लेसिंग्स को सब लूट लो मौज बहार, है ना, भर भर के लूट लो मौज बहार। तो शुक्राना गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। एंड वन, ये वाली सॉन्ग मुझे बहुत ही गुरुजी के वास्ते पसंद है, और यही जहन में रहे तो अच्छा है, याद रहे ये बात कि हिंदी मूवी का गाना है, तो फॉर गुरुजी। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जय गुरु जी। स्टे कनेक्टेड टू गुरु जी ऑलवेज, हर पल, इन एवरीथिंग यू डू, है ना। स्टे कनेक्टेड टू गुरु जी ऑलवेज का मतलब क्या है कि ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यानी कुकिंग कर रहे हो उसमें भी ऑलवेज, टूथब्रश कर रहे हो तो भी ऑलवेज, फेस वॉश कर रहे हो तब भी ऑलवेज, है ना। एट ऑल टाइम्स स्टे कनेक्टेड टू गुरु जी, एट ऑल टाइम्स। कहीं जा रहे हो तो गुरु जी गुरु जी गुरु जी, तो गुरु जी हम ना भी बोले तब भी साथ ही है, तो बोलेंगे तो गुरु जी कितने और खुश हो जाएंगे ना कि मुझे बुला लिया, मुझे याद किया। तो ऐसे ही याद में गुरु जी को रखना है, हर एक चीज़ में गुरु जी गुरु जी गुरु जी करो, बरकत ही बरकत होती है। तो शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। स्टे कनेक्टेड टू गुरु जी ऑलवेज, टू स्टे ब्लेस्ड बाय गुरु जी ऑलवेज। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय गुरु जी।